हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ जिसमें हम बनाएंगे लौकी के पराठे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ही करारे बनेंगे। ज़्यादातर लोगों को घिया पसंद नहीं होती है, लेकिन आज ये रेसिपी सबको पसंद आने वाली है, तो आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहले हमें घिया ले लेनी है, इसको हमें अच्छे से धो लेना है और इसे हमें बीच में से 2 पीसेज में कट कर लेना है सबसे पहले। और अब एक एक करके हमें दोनों के छिलके उतार लेने हैं अच्छे से। तो घिया के छिलके हमें अच्छे से उतार लेने हैं। तो दोनों घिया के छिलके मैंने अच्छे से उतार दिए हैं। और घिया बहुत ही हेल्थी होती है, तो इसके पराठे बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है इनके पराठों में, तो आप भी बनाएं जरूर। और अब घिया को हमें कद्दूकस कर लेना है, तो एक हमें ये ले लेना है और अब एक एक करके हमें दोनों घिया को कद्दूकस कर लेना है। तो इसमें से हमें बीच वाले में से इसको अच्छे से कद्दूकस करके रख देना है। दोनों घिया को हमें इसी तरह अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। घिया में बहुत ही प्रोटीन होता है, बहुत हेल्थी होती है खाने में भी, तो आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए। तो आप देख सकते हैं दोनों घिया को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। रुको, बंद कर दें तो आप देख सकते हैं सारी घिया को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और अब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच नमक पूरे में, जिससे कि सारा पानी एक ही बार में निकल जाएगा। और अब इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। इतनी देर हमें आटा लगा के तैयार कर लेना है अपना। और इसका सारा नमक इसमें हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि सारा पानी हमारा एक ही बार में निकल जाए। घिया को हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है। और अब हमें एक बड़ा बर्तन ले लेना है, उसमें हमें ले लेना है घर का कोई भी बर्तन नाप से। 2 कटोरी हमें आटा ले लेना है। तो कोई भी बर्तन से आप मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं। तो ये 2 कटोरी मैंने आटा ले लिया है। और अब हल्के हल्के पानी डाल के इसको हमें एक सॉफ्ट डो तैयार कर 2 कटोरी आटे में सबसे पहले हमें डाल लेना है आधा चम्मच नमक, और थोड़ी सी हमें डाल देनी है इसमें अजवाइन। इसको हमें अच्छे से क्रश करके और इसमें डाल देना है। अब नमक को और इसमें अच्छे से मिला देना है अजवाइन को, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, बिल्कुल मुलायम रखना है, नहीं तो हमारे पराठे फटने लग जाएंगे, अच्छे से फूलेंगे नहीं और करारे नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें हल्का हल्का पानी डालते हुए ही लगाना है, ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज्यादा सॉफ्ट। और इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा लग के तैयार हो गया है, एक सॉफ्ट डो हमारा लग के तैयार हो गया है। और अब इसे हमें रख देना है। इस पे हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, जिससे कि ये और थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। इतने हमें अपनी लौकी की स्टफिंग बना के तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं ना तो ये ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा लूज है। इसे हमें इसी तरह रखना है, जिससे कि हमारे पराठे एकदम फूले फूले बनेंगे और टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं लौकी ने सारा पानी छोड़ दिया है। और अब एक हमें बर्तन ले लेना है दूसरा, उसमें हमें कोई दूसरा कपड़ा लगा देना है साफ। और इसको हमें ऐसे करके थोड़ा सा सारी घिया हमें इसमें डाल देनी है, जिससे कि सारा पानी इसमें अच्छे से निकल जाएगा। और इसे चारों तरफ से इकट्ठा करके अच्छे से निकाल देना है सारा पानी। हमें गोल गोल घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं सारा पानी इसमें से अच्छे से निकल रहा है हमारा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। सारा पानी मैंने घिया का निकाल दिया है अच्छे से। और अब इसको खोल लेना है और सारी घिया हमें प्लेट में निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं सारा पानी बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, कितनी खिली खिली हो गई है ये।
और अब इसकी हमें स्टफिंग तैयार करनी है, तो कुछ मसाले हमें इसमें ऐड कर लेने हैं। अब इसमें हमें मसाले ऐड करने हैं, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी रंग उठाने के लिए। थोड़ा सा हमें डाल देना है जीरा, एक चुटकी डालेंगे अमचूर पाउडर, आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। और अब इन सब चीज़ों को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे मसालों को घी में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि वो मैंने आटे में भी डाल दिया था और पहले से इसमें डाला था, इसलिए हमने नमक नहीं डाला इसमें। सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देख सकते हैं स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो गई है, और अब इसे हमें साइड में रख देना है और हमें अपना आटा ले लेना है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आटा आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो गया है। और अब इसकी हमें छोटी छोटी लोई तोड़ लेनी है पराठे बनाने के लिए, तो थोड़ा लंबा कर लेना है पहले, और इसकी हमें लोई तोड़नी सबसे पहले, और इसे हमें अच्छे से गोल कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, लोई मैंने बना के तैयार कर लिया है, और अब सूखा आटा लगा लेना है और इसे हमें हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है सबसे पहले। और अभी से हमें छोटा छोटा हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है पहले, इतना ही इसको हमें बेल लेना है। और हल्का हल्का इसमें अंदर से थोड़ा ऊंचा करके साइड से, और इसमें हमें स्टफिंग भर लेनी है, थोड़ा सा ही लगाना है। साइड से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हुए इसको अंदर से पूरा पैक कर देना है स्टफिंग को, जिससे कि बाहर निकले ना, और इसे ऊपर से कर देना है और अच्छे से गोल करके सूखे आटे में लगाना है। थोड़ा सा सूखे आटे में लगा के और इसे हमें अच्छे से बेल लेना है हल्के हल्के हाथों से, जिससे कि स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले। पहले हाथों से करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि स्टफिंग पूरे में अच्छे से फैल जाएगी चारों तरफ। और अब इसे हमें बेलते रहना है हल्के हल्के हाथों से, इसे हमें हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। आप देख सकते हैं स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही है। इसी तरह हमें पराठे बना लेने हैं अपने। तो ये पराठा मैंने बेल के तैयार कर लिया है। पराठा बेला, इतने मैंने तवा गरम रख दिया था, और उसे हमें ज्यादा गरम नहीं करना है। तो ये तवा मैंने गरम रख दिया था, ये अच्छे से गरम हो गया। ये पराठा हमें इस पे डाल देना है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से सिकने देना है। तो एक तरफ से ये पराठा सिक गया है, इसे हमें पलट देना है और इसमें हमें अच्छे से घी लगा लेना है। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत ही अच्छे सिक जाएंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से घी लगा दिया, इसे भी पलट देना है और दूसरी साइड भी हमें अच्छे से घी लगा लेना है। पूरे में अच्छे से घी लगा के इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिकने देना है, करारा होने देना है। पराठा आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है, इसे हमें उतार लेना है और दूसरे पराठे भी हमें इसी तरह बना के तैयार कर लेने हैं। एक पराठा मैंने बना के तैयार कर लिया और दूसरा भी मैंने अच्छे से बेल लिया है, और इसी को भी हमें उसी की तरह अच्छे से सेक के तैयार कर लेना है दोनों तरफ से। सकते हैं दूसरा पराठा भी मैंने बना के तैयार कर लिया है, और अब इसे भी हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो आप देख सकते हैं लौकी के पराठे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज्यादा करारे बने हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए। सॉस के साथ भी हम इसे खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और दही के साथ भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए और अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।